हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, चार्जशीट दाखिल की गई है। 5000 पन्ने की ये चार्जशीट दाखिल की गई है। आशीष मिश्र मुख्य आरोपी के तौर पर इसमें रखे गए, वहीं वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं। आशीष का रिश्तेदार है वीरेंद्र शुक्ला। पेनड्राइव डीवीडी भी साथ में दाखिल की गई। 13 आरोपी अभी जेल में बंद हैं। तो लखीमपुर खीरी दुर्घटना, जो किसानों पर गाड़ी से कुचले जाने के जरिए कई लोगों की मौत हो गई थी, 5000 पन्नों की चार्जशीट इस मामले में दाखिल की गई है। अजय मिश्र टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है। क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? क्या चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? किस मामले में? 219 में। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। अच्छा, कोई नाम, कुछ नाम भी बढ़े हैं क्या? वीरेंद्र शुक्ला का नाम बढ़ा है। ये क्या धारा लगी क्या उन पे? 201-200। तो यूपी में जिस तरह से लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचले जाने का मामला था, उसमें 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई। और बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला को भी आरोपी बनाया गया है, और उनके बेटे आशीष मिश्रा सहित अब कुल 16 आरोपी इस पूरे मामले में हैं। ये 3 अक्टूबर की घटना थी, जब उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 4 किसानों को एक SUV कार से कुचल दिया गया था, और आरोप लगे थे अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर, और उनको मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके अलावा वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम सामने आ रहा है। आशीष मिश्रा के करीबी माने जाते हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। 16 आरोपी कुल इस 5000 पन्ने की चार्जशीट में रखा गया इनका नाम। किसानों ने आरोप लगाया था कि ये एक प्लान्ड वे में किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे जुड़ रहे हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। विवेक, 16 आरोपी हो गए, आशीष मिश्रा तो है, वीरेंद्र शुक्ला का भी नाम सामने आया है। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। 16 लोग के खिलाफ पहले ही कार्रवाई होनी थी, लेकिन उसमें 3 लोग का देहांत हो चुका था। 13 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। अब एक का नाम और बढ़ाया गया है, वीरेंद्र का नाम, और अब कुल मिलाकर के 14 लोग ऐसे हैं जो इसमें इस पूरे प्रकरण में आरोपी बनाए गए हैं। 13 लोग फिलहाल जेल में हैं। एक जो वीरेंद्र हैं वो अभी ब्लॉक प्रमुख हैं सिटिंग, लेकिन उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और एक धारा भी इसमें बढ़ाई गई है, धारा 201 बढ़ाई गई, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है जो बढ़ाई गई है। हालांकि इसमें एक और चीज़ है कि जो इसमें 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसमें 3 लोगों को मुख्य आरोपी बताया गया है, जिसमें कि एक आशीष मिश्र और साथ ही साथ 2 और अन्य लोगों को भी इसमें मुख्य आरोपी बताया गया। इसके साथ साथ बाकी जो 10 लोग हैं, उनका बाकी षड्यंत्र और सहयोग देने में काम है। इसके साथ साथ जो 201 के तहत जो नया नाम जो बढ़ाया गया है, उनके लिए भी ये कहा गया है कि इस पूरे प्रकरण में उन्होंने भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में उनका पूरा हाथ था। तो कुल मिलाकर के जो चार्जशीट फाइल हुई है 5000 पन्नों की, हालांकि अभी पूरी चार्जशीट पढ़ने के बाद तमाम और तथ्य हैं जो निकल के सामने आएंगे। लेकिन वहीं जो किसानों के पक्ष का ये भी कहना है कि उन लोगों ने जो तहरीर दी थी, तहरीर में अजय मिश्रा का भी नाम लिखा था, लेकिन उसके बाद FIR जब हुई तो FIR में अजय मिश्रा का नाम नहीं रखा गया। हालांकि इसको लेकर के उन्होंने जो इस SIT के जो हेड कर रहे थे ADG, उनको भी उन्होंने एक लेटर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका नाम शामिल किया जाए, लेकिन उसके बावजूद अजय मिश्रा का नाम नहीं शामिल किया गया। इसको लेकर के उनकी आपत्ति भी है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में एक जो नाम बढ़ाया गया, उसको लेकर के उनका ये है कि इनका भी संलिप्तता इसमें पाई गई है, इसलिए इनका नाम बढ़ाया गया है। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी मिल रही है विवेक कि आशीष मिश्रा पहले ये कह रहे थे कि वो किसी दंगल प्रोग्राम में थे, लेकिन अब ये जो चार्जशीट आई है इसमें ये मेंशन है कि घटना स्थल पर ही आशीष मिश्रा मौजूद थे। जी बिल्कुल। जो चार्जशीट है, चार्जशीट में अजय मिश्रा चूंकि मुख्य आरोपी हैं और घटनास्थल पर रहने की बात है। हालांकि एग्जैक्ट जो वर्ड बाय वर्ड कोडिंग है, उसको भी आने वाले समय में जब चार्जशीट पढ़ने के बाद एग्जैक्ट कोड एग्जैक्ट जो क्या शब्द लिखे हैं वो पता चलेगा। लेकिन मुख्य आरोपी के तौर पर उनको रखा गया है। जो 2 नाम है, उसमें अंकित दास और सत्यम त्रिपाठी, ये 2 नाम हैं जिनको और इसमें इन्वॉल्व किया गया है मुख्य आरोपी के तौर पर। आपको अगर धाराएं बताऊं तो 147, 148, 149, 307, 326, 302, 120 बी, 427 और सेक्शन 34, साथ ही साथ 201 और 3/25 और 5/27 आर्म्स एक्ट, और इसके साथ साथ 177 मोटर व्हीकल एक्ट, इन तमाम धाराओं में जो चार्जशीट है वो फाइल हुई है। इन तमाम धाराओं में इन लोगों को आरोपी बनाया गया है, और एक धारा जो है वो 201 की जो धारा है वो इसमें बढ़ाई गई है। और इसमें जो अजय मिश्रा का नाम ना होने को लेकर के दूसरे पक्ष का एक तरीके से दूसरे पक्ष का ये कहना है कि अजय मिश्रा का भी नाम इसमें होना था। लेकिन वहीं जब हमने अजय मिश्रा
मिश्रा के वकील से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अजय मिश्रा का इस पूरे प्रकरण में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इसीलिए ना ही एफआईआर में उनका नाम था, ना ही चार्जशीट में उनका नाम है। लेकिन वहीं दूसरे पक्ष का ये भी कहना है, जो अजय मिश्रा का जो पक्ष है, उनके वकील से, अवधेश से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि एसआईटी ने ठीक से काम नहीं किया, एसआईटी ने पक्षपात किया है और ये पूरी की पूरी जो चार्जशीट फाइल हुई है ये गलत है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम के पिता का कहना है कि वो मात्र 7 गिरफ्तारियों से संतुष्ट नहीं है। क्या कहना है उनका, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने आपको सुनवाते हैं। सभी लोगों ने देखा होगा कि जितने उसमें फोटो से मार रहे हैं, कम से कम सैकड़ों आदमी हैं, सैकड़ों से भी ऊपर हैं, वो सारे अभी कहाँ हैं? ये प्रशासन को भी देखना है कि मतलब क्यों नहीं पकड़ में आ रहे हैं, कहाँ फरार हैं। प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कि प्रशासन प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी बहुत देरी हो गई। हम लोग इस प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। 3 महीने में 7 की गिरफ्तारी संतुष्ट? 7 गिरफ्तारी हुई हैं, वो भी 3 गिरफ्तारी तो कल और आज में हुई हैं। मात्र 4 गिरफ्तारी हुई थी, आज और कल में केवल 3 गिरफ्तारी हुई हैं। तो ये कब तक पूरे होंगे? क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या दबाव है? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमें पता समझना चाहूँगा, जो एफआईआर है 220 नंबर की, वो आप लोग की तरफ से थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो उन्होंने करवाई थी एफआईआर। आप लोगों की भी सेम एफआईआर है या आपने कुछ अलग तहरीर दी थी, क्या था? नहीं, तहरीर में हमने 3 लोगों को नॉमिनेट किया था, वो 3 लोग भी अभी नहीं पकड़े गए हैं। आपने जो तहरीर दी थी उसमें जो 3 नाम थे वो नहीं अभी तक पकड़े? नहीं, वो अभी नहीं पकड़े। 3 महीने हो गए जब ये घटना हुई थी, तो सरकार की तरफ से भी कुछ आश्वासन मिले थे आप लोग को, कुछ पैसे का आश्वासन था, कुछ और आश्वासन थे। वो आश्वासन जो थे क्या वो पूरे हुए? नहीं, 45,000 रुपये, जो 45 लाख रुपए जो सरकार ने देने के लिए कहा था वो हमें मिल गए हैं। तो उसमें जिस हिसाब से राशि दी गई है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि मतलब इतना भेदभाव होना चाहिए था। इस कांग्रेस पार्टी ने वो राशि दी जो बाकी उन लोग को जो? अरे भाई, हमारी भी तो सरकार थे, कई स्टेटों में है, केंद्र में है। अगर वो सरकार ने हमें दिया है तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए था। असल में वो हमारी बहू को मिला है। करीब 7 महीने पहले मैं प्राइवेट जॉब करता था, उसमें से हमको हमारे ही लड़के ने निकाल दिया कि पापा अब हम करेंगे, अब नौकरी मत करिए। हमने नौकरी छोड़ दी। अब बताइए कि हम इस स्थिति में अब नौकरी करने के लिए कहाँ जाएं? माँ बाप के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। आश्रित राशि जो दी थी वो हमारी बहू को मिली है, हम लोगों को क्या मिला है? एक भाई है, हम लोगों का जीवन भी तो काटना है, कैसे काटेंगे? शुभम ही पूरा परिवार देखता? हाँ, शुभम ही पूरा परिवार देखते थे उस समय। जिस समय ये गया है उस समय पूरे जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। वही किसान पक्ष के वकील का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। अमान साहब, आज जो चार्जशीट फाइल हुई है, आपने देखा क्या चीज़ें हैं उसमें? चार्जशीट में जो धाराएं पहले से थीं, उसके बाद कुछ चेंजेस हुए थे। तो जो चेंजेस हुए थे धाराओं में, उसके हिसाब से जो अंतिम रूप से जो धाराएं लगाई गई हैं वो सेक्शन 147, 148, 149 है और 307, 326, 302, 120B, 427, सेक्शन 34, 201, 3/25 और 5/27 आर्म्स एक्ट और 177 मोटर व्हीकल एक्ट बढ़ाया गया है। एक नाम कितनी बढ़ाई? एक बढ़ाई गई है? हाँ, एक धारा 201 जो है वो बढ़ाई गई है। 201? हाँ जी। उसका क्या मायने होता है? 201 देखिए, इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है इसकी, वीरेंद्र कुमार शुक्ला की, इसका इन्वॉल्वमेंट मिला है। अभी एक अरेस्ट नहीं है, तो उसमें बाद में पता चलेगा उसका रोल क्या है इस केस में। जो रिश्तेदार भी हैं शायद उनके? हाँ हाँ जी, जी हाँ। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि अजय मिश्रा टैनी का नाम एफआईआर की तहरीर में था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके लिए हमने एक प्रार्थना पत्र भी दिया था एडीजीपी शिरोडकर साहब को कि इसमें इनका नाम बढ़ाया जाए, नामजद किया जाए। वो नाम नहीं आया अभी तक चार्जशीट में। तो आप लोग क्या चाहते हैं उनका नाम है? चाहते हैं कि जब हमारी एफआईआर की तहरीर में वो नाम है तो वो नाम जो है आना चाहिए था। तहरीर में नाम होने के बाद उसको नामजद नहीं किया गया और उसके बाद अभी तक चार्जशीट में भी एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि शायद हमने एप्लीकेशन दी है तो चार्जशीट में नाम आना चाहिए, लेकिन वो नाम नहीं आया है। अच्छा, जो इसमें चार्जशीट जो फाइल हुई है, मुख्य आरोपी में सिर्फ उनके बेटे को रखा गया है और भी किसी को उसमें और कुछ पाया गया है? मुख्य आरोपी में इसमें अंकित दास भी है और सत्यम त्रिपाठी भी है। 3 लोग मुख्य आरोपी? हाँ जी। तो विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आपकी बात भी हुई अमान से, जो किसान पक्ष के वकील है, उनका ये कहना था कि टेनी का नाम, अजय मिश्रा टेनी का नाम भी शामिल होना चाहिए था। इसको लेकर उन्होंने तहरीर भी दी थी। लेकिन अब क्योंकि चुनावी मौसम आ चुका है विवेक, और इस मौसम के दौरान ये चार्जशीट सामने आई है और उसमें आशीष मिश्रा का मुख्य आरोपी होना, एक और रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला का नाम होना, ये अब गूंजता नजर आएगा चुनावी मंचों से भी विवेक?
जो बिल्कुल चुनावी मंचों से ये तमाम चीज़ें गुजती हुई नजर आएंगी। और जब ये घटना हुई थी, जब ये 3 तारीख की घटना हुई थी, उसके बाद देखिए 3 महीने के अंदर चार्जशीट तो की दायर होनी होती है। और इस चक्कर में आज उस पूरी घटना को 3 महीने भी हो चुके हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर की ही शाम को FIR हो गई थी। तो इसलिए आज 90 दिन होने पर वो चार्जशीट भी जो है दायर हो चुकी है। 3 महीने होने पर वो चार्जशीट भी दायर हो चुकी है। दूसरी चीज़ ये कि जैसा आपने कहा कि चुनावी एक तरीके से जो चुनावी संग्राम होगा, उस दौरान ये तमाम चीज़ें आएंगी सामने। क्योंकि जब ये घटना हुई थी, उस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद हैं, उनका ये कहना था कि उनका इस पूरे प्रकरण में कोई लेना देना नहीं, उनके बेटे का कोई लेना देना नहीं है, उनके लोगों का कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनके बेटे को मुख्य आरोपी के तौर पर बताया गया है। उनके साथ साथ उनके तमाम जो सहयोगी लोग रहे हैं, उनको इसमें मुख्य आरोपी के तौर पर, उनके 2 और लोग हैं जो मुख्य आरोपी के तौर पर हैं, 10 और लोग इसमें सहयोगी के तौर पर उसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जो घटना हुई, उसमें जिस तरीके से शुरुआती तौर पर ही सांसद अपने आप को उससे अलग कर रहे थे, उसके बाद इसी सरकार में गठित SIT ने उन लोगों को दोषी माना है। तो बिल्कुल जो विपक्ष है वो लगातार कोशिश करेगा इस पूरे प्रकरण को उठाने की, और साथ ही साथ वो टारगेट करने की भी कोशिश करेगा कि इस सरकार में जो सत्ता के जो लोग हैं, वो लोग किस तरीके से किसानों के साथ उन्होंने कैसे दुर्व्यवहार किया था और किस तरीके से किसानों की हत्या हुई। तो बिल्कुल अलग अलग मंचों से ये तमाम बातें जो हैं वो गूंजेंगी। और वहीं दूसरी तरफ एक और मांग जो लगातार जो दूसरा पक्ष है, वो जो लगातार ये मांग करता रहा कि चूंकि अजय मिश्रा टेनी खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनके पद पर रहते हुए कैसे सही जांच हो सकती है। हालांकि जांच में ये चीज़ें दिख रही हैं कि अगर उनके बेटे को मुख्य आरोपी के तौर पर बताया गया है, चार्जशीट फाइल की गई है, तो बिल्कुल उनके उस पद पर रहते हुए किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से विपक्ष का आरोप था कि अगर वो पद पर रहेंगे तो ये सही तरीके से जांच नहीं हो पाएगी और सही तरीके से निष्कर्ष नहीं निकलेगा। लेकिन बिल्कुल चार्जशीट ये बताती है कि निष्पक्ष चीज़ों की जो जांच है, जो भी SIT ने जो चीज़ें पाई हैं, वो चीज़ें उसने की हैं। हालांकि हमने इसी दौरान जो अजय मिश्रा टेनी के जो वकील हैं, एडवोकेट अवधेश, उनसे भी हमने बात की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इस पूरी चार्जशीट को उन्होंने ये कहा कि ये गलत चार्जशीट फाइल हुई है, SIT ने सही ढंग से जांच नहीं की थी और उसने लोगों को फंसाया है। तो अब देखना होगा कि अजय मिश्रा की तरफ से, हालांकि इस पूरे प्रकरण के बाद तकरीबन पिछले 2 महीने से अजय मिश्रा टेनी ने अपना जो पक्ष है वो खुलकर सामने नहीं रखा है, उन्होंने अपनी बात नहीं खुलकर के सामने रखी। हालांकि शुरुआती तौर पर वो ये कह रहे थे कि अगर उनके लोग दोषी पाए जाएंगे तो वो खुद आकर के निकल करके सामने आएंगे और तमाम जो अपनी तरफ से प्रतिक्रिया